अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस शॉर्ट वीडियो में मैं बात करने वाला हूं पावर फैक्टर के बारे में। और ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जब भी कोई लाइटिंग के सिलेक्शन की बात आती है, जब भी मोटर की बात आती है या किसी भी चीज़ की और पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट की बात आती है, तो इस कंसेप्ट को आपके ज़हन में ज़रूर होना चाहिए। तो गाइस, ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट कंपनीज़ की लाइट्स हैं और ये मैं अभी देख रहा था तो ज़हन में आया कि आप लोगों से शेयर कर दूँ। एंड दिस वन इज़ द एलईडी वंस मीन्स ओसराम की लाइट्स हैं। अब ये मैंने इनकी डाटा शीट जो है वो डाउनलोड की, तो बाद में इसको देखा तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है 24.9 वॉट एंड पावर फैक्टर इज़ 0.56। और ये जो क्लिप्सल की लाइट है इसका मैं देखता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास पावर फैक्टर आता है 0.9 एंड देन 7 वॉट। अगेन कोई और प्रोडक्ट मैं क्लिप्सल की लेता हूँ तो हमारे पास आता है ऑप्शन 9 वॉट एलईडी एंड देन देयर इज नो पावर फैक्टर नोटेशन के, मतलब यहाँ पे है ही नहीं है पावर फैक्टर इसके अंदर। तो इससे हमें एक चीज़ पता चलती है कि जब भी हमने कोई लाइट सेलेक्ट करनी है तो पावर फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपने देखना है। तो अब पावर फैक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको अभी बता देता हूँ कि अब ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास पावर है जो कि हमने अभी एक एलईडी लाइट की देखी 24.9 वॉट एंड देन 220 वोल्ट एंड देन 0.56 पावर फैक्टर। बट जो हमारे पास करंट आ रही है वो आप देख सकते हैं 208, मतलब 202 मिली एम्पेयर एंड देन रिएक्टिव पावर जो है वो 36.8 है। अब इसमें बात करने का मकसद ये है कि अगर आप रेजिडेंशियल में लगाएंगे तो बिल आपका इस हिसाब से आएगा, अगर आप कमर्शियल में लगाएंगे तो बिल आपका दोनों के हिसाब से आएगा, जो कि ये है अपेरेंट पावर। यू नो वेरी वेल अबाउट दैट कि एक्टिव पावर जो काम करती है, रिएक्टिव पावर जो एक्स्ट्रा पावर है, और जो अपेरेंट पावर, ये इन दोनों को जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो आती है। अब ये वाली एक्चुअल पावर है जो इंडस्ट्रियल लेवल पे जाएं तो जो बिल है जिसमें प्लेंटी ऐड होती है पावर फैक्टर की वजह से, क्योंकि उसमें करंट जो है वो बढ़ जाती है। अगर यही हम पावर फैक्टर 0.9 कर देते हैं तो करंट हमारे पास 125 हो जाती है, और अगर हम यही पावर फैक्टर 1 कर देते हैं तो 113 हो जाती है, मतलब हाफ करंट कम हो जाती है और इसमें रिएक्टिव पावर 0 हो जाती है। और अपेरेंट पावर वही अपेरेंट पावर आती है जो एक्टिव पावर होती है, जो काम कर रही होती है। तो इसके बारे में टोटली डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।